अगर हमारा चंद्रयान चंद्रमा पे पहुंच सकता है तो क्या ये मथुरा घाट का पुल नहीं बन सकता है? बहुत डर लग रहा है, बहुत कष्टदायक रास्ता है ये, और ये यहाँ का पुल का निर्माण होना चाहिए। पूरे जनता के आप अभिभावक हैं तो आपको कहीं ना कहीं मुखरता से आवाज़ उठानी चाहिए थी। श्रावस्ती में खराब सड़कें हैं, बिजली की जर्जर व्यवस्था है। आज भी ऐसा कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भैया सड़क गड्ढे में नहीं बल्कि पूरा गड्ढे में ही। देखिए, काफिला पहले कुछ दिन पहले मथुरा चौराहा पर जनता की मूड जानने के लिए हम आए थे, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और हम जहां खड़े हुए हैं ये लोकसभा श्रावस्ती 58 है, जहां मथुरा चौराहे की जनता ने जिस कच्चे पुल की मांग की थी, जो कच्चा पुल बना है वो पक्के पुल की मांग की थी, उसी पुल के पास आज हम खड़े हैं। आप देखिए ये जो इतने लोग खड़े हुए हैं अभी, ये लोग इसी कच्चे पुल से आवागमन करते हैं और कई यहाँ से सांसद बने, लेकिन इस कच्चे पुल का ध्यान आज तक किसी का नहीं गया। लेकिन हम आपको दिखाते, देखिए पहले ये लोग नाव से किसी तरह से पार करते थे, लेकिन अब जब कच्चा पुल है तो किसी तरह से कच्चे पुल पे ये करीब 50 साल से आते जाते हैं। लेकिन हम आइए उन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों की क्या मांग है जो बलरामपुर पोर्ट से कहना चाहते हैं। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम आशीर्वाद प्रेम चौधरी है। सर्वप्रथम आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे मथुरा घाट की जो विकट समस्या है उसको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। रही बात हमारी मांग, तो जैसा कि पूर्व में भी मैं कह चुका हूँ, मैं लगातार कह रहा हूँ, अपने सोशल मीडिया हैंडल से भी कहता आ रहा हूँ कि हमारी सबसे ज्वलंत और गंभीर समस्या मथुरा घाट है। दो सीमाओं के मध्य स्थित ये लकड़ी का पुल आप देख सकते हैं, जिसको पार करके लाखों नागरिक प्रतिदिन आवागमन करते हैं और किसी भी क्षण उनके साथ अप्रिय घटना घटित हो सकती है। लेकिन दुखद बात यह है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद जहां सरकार अमृतकाल की महिमा मंडन कर रही है, वहां आज भी मथुरा बाजार और क्षेत्र के लगभग सैकड़ों गांव, जहां तक मैं समझता हूं, उसके नागरिक इस कच्चे पुल से आवागमन करने पर विवश हैं। किसी भी क्षण कोई दुर्घटना हो सकती है। लेकिन अब क्या कहा जाए, कोई भी ठोस और प्रभावी पैरवी जनप्रतिनिधियों के द्वारा नहीं की गई। मैं समझता हूं कि अगर सदन में प्रेम जी, मैं आपको टोकना चाहूँगा, क्योंकि लोकसभा श्रावस्ती 58 से कई सांसद बनकर गए। क्या लगता है, क्या उन सांसदों ने आवाज़ यहाँ के लिए नहीं उठाया? आवाज़ उठाने के नाम पर मात्र एक औपचारिकता हुई है। जो वोट बैंक की राजनीति होती है उसको उन्होंने साधने का कार्य किया है। मैं फिर से उसी बात की पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि यदि वास्तव में उन्होंने ठोस पैरवी की होती केंद्र या राज्य सरकार के सामने, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं 5 सालों में थोड़ा बहुत अगर निगाह पड़ जाता गवर्नमेंट का, सरकार का, तो इस पुल का उद्धार हो जाता। अगर चंद्रयान पे अगर हमारा चंद्रयान चंद्रमा पे पहुँच सकता है तो क्या ये मथुरा घाट का पुल नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि क्षेत्र अशिक्षित है, क्षेत्र में गरीबी अपने चरम पर है, बेरोजगारी है और लोग यहाँ के जागरूक नहीं हैं। तो नेताओं को बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि श्रावस्ती के लोग सवाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज का नौजवान पढ़ा लिखा है, सवाल भी पूछेगा तभी आपको वोट देगा। क्या लगता है इस बार आपको, क्या आपके लोगों के पास फिर नेता आने लगे हैं? कई प्रत्याशी आते हैं, कई पार्टी के आते हैं, क्या उन लोगों के मीठी चुपड़ी बातों में क्या आप लोग फिर आ रहे हैं इस बार? बिल्कुल नहीं। जो जागरूक हैं, जो क्षेत्र के जागरूक मतदाता हैं, वो मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएंगे। हम लोग तो जो हमारे अशिक्षित वर्ग के मतदाता हैं उनको मैं जागरूक भी कर रहा हूं कि आप सर्वप्रथम अपनी मूलभूत समस्याओं के संदर्भ में नेताओं से प्रश्न कीजिए। श्रावस्ती में खराब सड़कें हैं, बिजली की जर्जर व्यवस्था है। आज भी ऐसा कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भैया सड़क गड्ढे में नहीं बल्कि पूरा गड्ढे में ही। देखिए आशीर्वाद जी, मैं टोकना चाहूँगा आपको, यहाँ से राम शिरोमणि जी सांसद रहे। इस बार राम शिरोमणि गठबंधन, इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें बसपा से निष्कासित करने के बाद उन्होंने सपा का दामन थाम लिया। साकेत मिश्रा बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है इस बार क्या बेहतर कौन कर सकता है इसमें? देखिए, दोनों उम्मीदवारों में बहुत कड़ी प्रतिद्वंदिता है। निश्चित रूप से ये कहना अभी तो खैर मुनासिब नहीं होगा। ये भविष्य निर्धारण करेगा इसका कि कौन विजेता होता है, किसके हाथ में सत्ता जाती है। लेकिन फिर भी अगर मैं वर्तमान सांसद जी के विषय में कहना चाहूँ तो सांसद जी की सक्रियता उस स्तर से नहीं रही जिस स्तर से होनी चाहिए। भाई सीधी सी बात है, अगर आपके पास मान लीजिए आप सत्ता पक्ष के सांसद नहीं हैं, लेकिन संवैधानिक सुविधाएँ, संवैधानिक बजट आपको उतना ही मिल रहा है, मैं मानता हूँ कि आप उस स्तर से पैरवी नहीं कर सकते हैं। लेकिन पूरे जनता के आप अभिभावक हैं तो आपको कहीं ना कहीं मुखरता से आवाज़ उठानी चाहिए थी, मैं ये समझता हूँ। चलिए हम कुछ और युवाओं से बात कर लेते हैं। आइए, हमारे साथ एक युवा हैं, ये भी आवागमन करते हैं। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? रियान चौधरी। जी, कितनी समस्या होती है आपको इस कच्चे लकड़ी के पुल पे आने जाने में? समस्या तो काफ़ी होती है, बरसात में बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। आप कौन से गाँव में रहते हैं? कटरा में। कटरा, ये आपके 58 लोकसभा श्रावस्ती में ही है? जी जी। तो अब तक तमाम सांसद हुए,
क्या लगता है किसने आप लोगों की आवाज़ वो सदन तक पहुंचाया और कच्चे जो पुल बने हुए हैं पक्का बनवाने की मांग की? सदन में जैसे कहने का मतलब ये है कि बीजेपी में जब दद्दन मिश्रा थे, उन्होंने भी बहुत बात बताई, बहुत बार बताया, आश्वासन दिया कि हाँ ये पुल बनेगा। और बाकी रही बात राम शिरोमणि वर्मा की, तो सत्ता में नहीं थे, इसीलिए मतलब इतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाया। अच्छा, क्या लगता है इस बार क्या बेहतर है? इस बार साकेत भी लड़ रहे हैं, राम शिरोमणि भी लड़ रहे हैं, क्या बेहतर लगता है? कौन लगता है कि आप लोगों की इस बार बात सुनेगा? बात सुनने की बात है तो वही राम शिरोमणि जी सुनेंगे। चलिए हम कुछ लोगों और बात करते हैं। तो जी क्या नाम पड़ेगा भैया? आप भी आवागमन करते हैं इससे? मेरा नाम पड़ेगा श्री पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी, आप लगता है कि रोजगार कुछ करते हैं, बिजनेस करते हैं छोटा मोटा, करते हैं। आप इसी पुल से आवागमन करते हैं? हाँ, आगमन इसी पुल से आते जाते हैं सुबह शाम। बरसात में कितनी समस्या होती बरसात में बहुत ज़्यादा समस्या होता है। है? क्या क्या समस्या होता है? समस्या ये होता है कि हम लोग वहाँ से वहाँ तक नाव से जाते हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? नेताओं से क्या मांग करेंगे? नेताओं से यही मांग करेंगे कि ये पक्का पुल बन जाए। हाँ। तमाम पार्टी के आ रहे हैं, तमाम पार्टी के लोग आ रहे हैं। हाँ तो रहे बहुत लोग पार्टी के, लेकिन कोई इसका सुनवाई नहीं कर रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रहा। राम शिरोमणि जी 5 साल यहाँ से सांसद रहे, क्या लगता है उन्होंने कुछ किया यहाँ पे? इस बार एक बार तो दद्दन मिश्रा भी बोल गए थे कि मैं बनवा दूंगा इसको, फिर भी नहीं बन पाया। बोलने के तो सब लोग बोल जाते हैं ये बन जाएगा इतने दिन में, लेकिन कोई नहीं सुनवाई होता है। जब कोई भी चुनाव आता है, रखेंगे चुनाव फिर है इस बार 25 मई को वोट करना है आप लोगों को। अब करना है वो तो हमको भी पता है, लेकिन ये बन नहीं पाएगा इतना। आप मतदान किस बात को लेकर करेंगे? क्या मुद्दे रखेंगे नेताओं के सामने? नेताओं के सामने जब ये पुल बन जाएगा, अगर मान लो किसी ने बना दिया, उसी का मान लो ये यहाँ से हो गया तरक्की। हाँ, वही उसी का यहाँ से, इस फत्तूपुर से, डुंगरा जोश से, तनाजा से, इधर रामलालपुरवा से, उसका यहीं से तरक्की हो जाएगा। मथुरा और भाई साहब आप बताइए। हमारा नाम अमर शुक्ला है जी। क्या है समस्या इस कच्चे पुल जो आवागमन लाखों लोग करते हैं यहाँ? कच्चे पुल से हम लोग को समस्या होती है, बरसात के समय में आवागमन बाधित होती है। हम लोग नाव पे मतलब आते जाते हैं, जान जोखिम मतलब क्या खतरा बना रहता है। अगर ये पुल बन जाए तो हम लोग विकास के मार्ग पे आ जाएंगे, तो हम लोग चाह रहे हैं कि पुल बन जाए। क्या लगता है जितने आज तक नेता बने, सांसद बने, कितनी बातों को आप गहराइयों तक सुने? देखिए हमारा क्षेत्र अशिक्षित है और कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, तो इस मुद्दे को गंभीरता से उठा नहीं पाए। अब कुछ लोग जागरूक हुए हैं, हम लोग नेताओं के तक ये बात पहुंचाए हैं और बात हुई है और आश्वासन मिला है हम लोगों को कि पुल बनेगा। क्या 5 साल मौजूदा सांसद राम शिरोमणि थे जी, कितना काम किए क्षेत्र में? कुछ काम नहीं किए, आके चले गए। वो समझ लो जीत के आए और चले गए। दोबारा हम लोग जब उनको टिकट मिला है तब हम लोगों को देखा कि हमारे के सांसद है, यहाँ की आवाज़ नहीं उठाई? बिल्कुल कुछ कभी नहीं। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? तो आप वो तो गठबंधन, इंडिया गठबंधन में आ गए हैं। साकेत मिश्रा जी बीजेपी लड़ रहे हैं जी, और आपके यहाँ एक हाजी जो आए हैं कोई दद्दन खां। तो क्या लगता है? हम लोगों ने साकेत जी से बात उठाई थी, उन्होंने कहा आश्वासन दिया है कि अगर हम जीतेंगे या हारेंगे तो पुल को बनवाएंगे। खैर हम लोगों ने उससे ये वादा किया आप लोगों से कि अगर ये हम हारेंगे या जीतेंगे तब भी पुल बनवाएंगे। जी, अब देखते हैं। बेहतर लगता है, हो सकता है कि बिल्कुल हम उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि ये हमारा पुल का कार्य वो कराएंगे। चलिए हम कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं। जी आपसे कुछ जानने को। मेरा नाम शिव कुमार निषाद है। जी निषाद जी, ये बताइए कितने सालों से आप लोग आवागमन इस कच्चे पुल पे करते हैं? 50 वर्षों से लगभग। कितने नेता सांसद बने यहाँ से? 3-4 लोग बने यहाँ से, दद्दन मिश्रा जी बने, शिरोमणि वर्मा जी बने, लेकिन आज तक किसी ने कुछ नहीं कार्य किया। कच्चे पुल का पक्का पुल नहीं बना है? कुछ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। जी सर। बरसात में क्या? बरसात में ना कोई महिला अगर मान लीजिए गर्भवती, उसको ले जाने में 20 किलोमीटर अगर हम जाएँ तब जो है यहाँ बलरामपुर पहुँच पाते हैं। 60 किलोमीटर जाए तो हम बहराइच पहुँच पाते हैं, और लगभग 15-20 किलोमीटर हम जाए तो भिनगा पहुँच पाते हैं। अगर मान लीजिए कोई आकस्मिक घटना घट जाए तब तक पता लगता है मरीज। तो 25 मई को आप लोगों को मतदान करना है, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार उन नेताओं से? जो ये पुल बनवाएंगे उसी को हम लोग वोट करेंगे। पुल बनाएगा उसको वोट करेंगे। 8 साल सांसद राम शिरोमणि थे, क्या दिखाई दिए कभी? कुछ कभी नहीं दिखाई दिए। वो जीत कर चले गए, वो कहते हैं बजट हमारे में नहीं आया तो हम कैसे बनवा दें। चलिए हम कुछ लोगों से और बात करते हैं। जी आइए दादा, आप आइए, क्या नाम है? मेरा मदन नाम है, मदन निषाद। मदन जी, क्या लगता है इस
इस पुल को लेकर क्या कहेंगे आप? सर यहाँ से जो आते हैं बस जीत के एक बार में यहाँ दोबारा यहाँ मुंह नहीं दिखाते हैं, बस वोट मिला कि बस चला गए, और तब से यहाँ मुड़ के इसको देखेंगे नहीं ना ताकेंगे। जबकि यहाँ श्रावस्ती से लेके और वहाँ सिरसिया ब्लॉक से ये हाईवे ये जुटा हुआ है, कई बाज़ारों हैं, कई शहरों हैं, ये सब जुटे हुए हैं। अतरा मेन मुद्दा पे यहाँ है, लेकिन हम लोग का कोई सुनते नहीं है यहाँ पे। तो क्या लगता है यहाँ जो 5 साल राम सुरमड़ी थे सांसद, वो तो जीत के चला गए, तब से तो यहाँ मुड़ के देखे नहीं। कौन चला गया? वही वर्मा जी, यहाँ तो मुड़ के देखे नहीं कि एक बार तो इसको देख तो लें। फिर दद्दन मिश्रा जी जाते अपने एरिया में क्षेत्र में सब बहुत विकास किए, हमारे यहाँ श्रावस्ती में भी कैसे नहीं, यहाँ फतेहपुर तनाजा में, यहाँ मथुरा घाट श्रावस्ती में यहाँ कुछ हुई नहीं। जीत चले गए, कोई आवाज़ नहीं, आवाज़ कोई नहीं। चलिए हम कुछ लोगों से और बात कर ले रहे हैं। बस क्या नाम पड़ेगा भाई साहब, बताइए हमारा आपका? साबिर नाम है। साबिर जी कहाँ रहते हैं? मथुरा बाजार। मथुरा बाजार रहते हैं यार। 58 लोकसभा श्रावस्ती में आता है, कितनी समस्या होती है आप लोगों बहुत को? समस्या है जी सर, बहुत समस्या है। ये पुल अगर बन जाए तो ये जो है गोंडा से जुड़ता है, सिरसिया ब्लॉक जुड़ता है। ये अगर बन जाए तो बहुत सुविधाएं हो जाएगा। कितने लोगों का आवागमन होता है? कम से कम नहीं यार 2 लाख मने आते जाते हैं इस पे, रोज का 2 लाख मने आते जाते हैं। 2019 से पहले यहाँ से सांसद दद्दन मिश्रा थे जी। और 2019 के बाद राम सुरमड़ी रहे। जी। कौन बेहतर काम किया? बेहतर काम अब हमारे समझ से तो कोई नहीं किया इधर का। 5 साल सांसद राम कोई सुरमड़ी थे, देखने भी नहीं 5 आया। साल राम सुरमड़ी सांसद थे, क्या लगा आए इस क्षेत्र में कुछ काम किए? कोई काम नहीं हुआ। ये मथुरा घाट अगर बन जाए तो काम बहुत ज़्यादा हो जाए। हाँ, बस यही मांग है हम लोग का। हाँ जी, हम लोग का यही मांग है कि मथुरा घाट अगर बन जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए हम कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करेंगे। आइए हम बात कर ले रहे हैं कुछ लोग, आइए कुछ लोगों से बात कर ले रहे हैं। कुछ अभी खड़े हुए हैं, युवा हैं, युवाओं से भी बात कर ले रहे हैं। युवा को क्योंकि ये पढ़ने लिखने के लिए इन लोगों को जाना पड़ता है मुख्यालय। और क्या नाम पड़ेगा आपका? आशीष शुक्ला। आशीष शुक्ला जी, आप युवा हैं जी। और युवा हैं, किस क्षेत्र में रहते हैं, किस गांव में? सर मैं तो मथुरा बाजार चैसार में रहता हूँ। मथुरा बाजार रहते हैं जी। आपको मार्केट अगर जाना हो या मुख्यालय जाना हो बलरामपुर जी या श्रावस्ती जाना हो, कितनी समस्या होती है इस पुल से? बहुत ज़्यादा समस्या होती है सर। इधर आओ तो मेन चीज़ इसका पुल उल नहीं बना रहता है, वैसे आने में बड़ी दिक्कत होती है। नाव से पता नहीं क्या हो जाए, कुछ भी समस्या हो सकता है। क्या लगता है कितने नेताओं यहाँ से वादा करके गए? सर हमें तो ये नहीं पता, नेताओं को मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो भी जीते हमारे इस क्षेत्र से वो मेरा पुल बनवा दे, मुझसे और कोई लेना देना नहीं है। क्या आपने वोट मतदान कभी किया है कि कितनी उम्र है? अभी तो 18 हुआ है, इस बार करेंगे। इस बार मतदान करेंगे। तो आप मतदान इस बार पहली बार कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई है, क्योंकि आप पहली बार मतदान करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या मुद्दा रखेंगे मतदान करने से पहले? मुद्दा यही रहेगा सर, जो ये पक्का पुल बनवाएगा उसी को हम लोग वोट देंगे। ये है आपकी मांग। तो देखिए जहाँ हम खड़े हुए, ये देखिए, ये जो कच्चा पुल आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये मथुरा बाजार जाता है और मथुरा बाजार से ये जोड़ता है श्रावस्ती, यानी इस पे लाखों लोगों का आवागमन होता है। ये एक कच्चा पुल जो लकड़ी के खंभों पे टिका हुआ है और लाखों लोगों का आवागमन होता है। अगर इस पुल अगर पक्का बन जाए तो यहाँ से लाखों लोगों का भविष्य तय करेगा ये पुल, क्योंकि इस लाखों लोग इस पुल से गुजरेंगे। कोई पढ़ना चाहेगा, शहरों में काम करना चाहेगा या शहरों में मजदूरी करना चाहेगा या कोई सामान लाना चाहेगा या कोई बीमार होगा तो समय से गाड़ी, एम्बुलेंस या कहीं आग लगा हो, फायर ब्रिगेड या कोई भी इमरजेंसी काम हो, तो कई चीज़ें इस पुल से हो सकते हैं। लेकिन जब ये यहाँ बाढ़ आपदा पड़ता है तो ये पुल उसी में रहा जाता है और ये बिल्कुल लबालब राप्ती नदी ये हो जाता है। और यहाँ नाव, ये जो देख सकते हैं ये नाव है, नाव के सहारे लोग चलने लगते हैं। हम कैमरामैन सहयोगी से दिखाएं, देखिए किस तरह से लोगों का आवागमन होता है। देखिए किस तरह से लोग इस कच्चे जो पुल बने हुए हैं, लकड़ी के पोल पे टिके हुए हैं, बांस की टहें जो बिछे हुए हैं, इसी पे लोग चलते हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हम एक हमारे साथ ये महिला हैं जो कई सालों से आवागमन इसी कच्चे के पुल से करती हैं। हम इनसे जान लेते हैं कि चुनाव का समय है, लोकसभा ये 58 श्रावस्ती है और यहाँ के जो सांसद बनते हैं और चले जाते हैं, लोगों की बातों को नहीं सुनते हैं और झूठे आश्वासन देते हैं। हम माता जी से बात कर लेते हैं कि कच्चे पुल को लेकर इनकी क्या मांग है। माता जी, क्या है आपकी मांग?
क्या मांग करती हैं आप नेताओं से? हम तो कही थे कि तो भैया बन जाए, आवाजाही रहे बरखा में यहाँ पूरा हम सब ऐसे आई और चले जावा करी। आप अच्छा, क्या क्या समस्या होती है इसमें? समस्या आपको क्या होता है इस पुल से आने जाने में? यह हुआ था कि बरखा में नहीं आए मिलत है। और क्या समस्या होता है? और यह तो बलू हसल हम चले आओ और बरखा जब लाग जाता है तो हम सब वहाँ फत्तूपुर से यहाँ उतर नहीं पाए थे। अगर कोई गर्भवती महिला है, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ जाए तो कितनी समस्या होती है? हाँ, तो उनके समस्या तो गड़बड़ रहा था। क्या कहना चाहती हैं फिर? कहा थी कि बन जात तो ठीक है रहा। हाँ, तो चलिए हम कुछ और लोगों से बात करेंगे जो आ रहे हैं, कच्चे पुल से आ रहे हैं। हम उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कितनी समस्या उन लोगों को झेलनी पड़ी है इससे। जी, क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? विपिन श्रीवास्तव। विपिन जी, कहाँ रहते हैं आप? बहराइच जिला। अच्छा, बहराइच। इस कच्चे पुल पे आप आवागमन किए हैं, कितना क्या महसूस हुआ? डर लग रहा था? हाँ, बहुत डर लग रहा है, बहुत कष्टदायक रास्ता है ये, और ये यहाँ का पुल का निर्माण होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जो सांसद लोग बनते हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? यहाँ सांसद जी से कहना है तो इस एरिया में अधिक से अधिक लोग यहाँ से निकलते हैं और काफ़ी कष्ट का ये रास्ता है, जो कि बाढ़ के समय में बहुत कष्ट हो जाता है। इस टाइम तो बालू और इस पुल, कच्चे पुल से बहुत डर लग रहा है। जब गुजरते हैं तो डर महसूस? हाँ, डर महसूस हो रहा है। बच्चों को लिए हुए? हाँ, बच्चे हैं, परिवार है, ये लग रहा है कि ये खतरनाक रास्ता है ये। तो देखिए, ये इनका जो कहना है कि ये पुल जो कच्चे पुल से गुजरते हैं तो इनको भी डर महसूस होता है कि कहीं ये पुल टूट ना जाए, पुल में हम गिर ना जाए। जहाँ आप इस तस्वीर को देख सकते हैं कि ये जो कच्चा पुल जो बना हुआ है, ये तस्वीर देखिए, ये इसी की मांग है। मथुरा बाजार के जनता की, 58 लोकसभा श्रावस्ती की जनता की यही मांग है कि पक्का पुल बन जाए और यहाँ हम मतदान सही ढंग से हम लोग जिसे करेंगे जो इस पुल को बनवाएगा। यहाँ इन लोगों का यह भी कहना है कि तमाम सांसद चुने गए, लेकिन सभी लोगों ने वादा किया, लेकिन कोई पक्का पुल नहीं दिया। बलरामपुर पोस्ट, अमित कुमार।